हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त रॉडिंग गुरु आपके सामने आज न्यूमेरिकल सीरीज का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। पहले दो पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल है ऑसवर्ड डेरिवेशन का, उसी के बारे में बात करते हैं आज। तो हम लोगों ने फर्स्ट जब लेक्चर बनाए थे तब उसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट में मैंने सेकेंड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व किया था जो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आज इस पे थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल, इससे ऑसवर्ड डायमेंशन मैं बोल रहा हूँ, एक एक न्यूमेरिकल आपके सभी सही करवाने वाला ये मेरी है, इसलिए बराबर आप लोग सुने। आज ऑसवर्ड डायमेंशन लॉ पे, ऑसवर्ड डायमेंशन लॉ पे थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल देखते, देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बोला है था डिसोसिएशन कांस्टेंट, सभी को पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला क्या है। तो सर हमको तो पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि ऑफ किसके लिए बोला है, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड मतलब क्या होता है, ए एसिड बोला है, एसिड का नोटेशन क्या होता है, ए मतलब क्या हो गया नोटेशन की इस कितना दिया 1.8 × 10⁻⁵। मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बोला था, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लिखा भी है, डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, पावर किस में गिवन में करते, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट शिफ्ट कर लेते, के इज कितना होगा 18 × 10⁻⁻1, एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे और पहले का कितना 10⁻⁻5, तो के इज इक्वल टू 18 × -1 -5 -6। आगे क्या करें, और सिंपल, कोई टेंशन लेना नहीं, जैसा जो क्वेश्चन बोलते वैसे बोला। आगे कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, परसेंट डिसोसिएशन। देखो परसेंट डिसोसिएशन मतलब सभी को पता, फाइंड करना है हमको परसेंट डिसोसिएशन मतलब पीडी कर लेते। ऑफ किसके लिए बोला, एसिडिक एसिड 0.01 कैपिटल, कैपिटल एम सभी को पता है, कैपिटल एम किसका यूनिट होता है, कॉन्सेंट्रेशन लगा, सी का वैल्यू दिया तो सी का वैल्यू भी दिया 0.01 कैपिटल, आपको पता है डेसिमल में नहीं रखेंगे, पावर में तो पॉइंट का 2 डिजिट तो 1 × 10 का पावर कितना -1। बोलो आई होप गिवन डेटा में किसी को लगा चलते लगा, तो मैं हमेशा बोलो न्यूमेरिकल कोई करे, मैं तो इसी तरीके से पढ़ता और इसी तरीके से पढ़ता था ताकि न्यूमेरिकल आसान है। कोई भी न्यूमेरिकल याद रखना क्या निकालना, परसेंट डिसोसिएशन। क्वेश्चन में क्या लिखा हमको बाद में सोचते बैठेंगे, हमको ये पता है सर परसेंट डिसोसिएशन निकालना, तो परसेंट डिसोसिएशन निकालना तो पीडी का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है अल्फा × 100 लगाते, तो देखो अल्फा × 100 सभी के दिमाग में पीडी निकालना किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा है क्या नहीं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका, जो निकालना उसका लगा दिए, एक ध्यान में आ गया कि अल्फा तो है ही नहीं, जब तक अल्फा नहीं है तब तक काय का पीडी, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा, तो अल्फा कैलकुलेट करते। तो अभी कोई ऐसा है कि एक के का वैल्यू दिया और दूसरा सी का, दोनों मिला के कोई फॉर्मूला आता है जिसमें अल्फा था, यस है हमारे पास, के इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा स्क्वायर × सी, लगा के इज इक्वल टू क्या अल्फा स्क्वायर × सी। क्या निकालना हमने को अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर को एक साइड कर लेते, सी मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड, के डिवाइड बनेगा सी। अपने को अल्फा की जरूरत है तो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट होगा, अंडर रूट के डिवाइड बाय सी, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट। चलो के का वैल्यू है आपके पास कितना 18 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय सी का वैल्यू भी है, सी का वैल्यू कितना 1 × 10⁻⁻, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करो 18 को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अंडर रूट 18 होगा × 10⁻⁻6 -2 ऊपर ले जाऊंगा प्लस, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 18 × -6 + 2 -2। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट। अब पिछले लेक्चर में बोला था मैंने, पिछले वीडियो में ध्यान रखना एग्जैक्ट नंबर को ऐसे रूट के अंदर रखना, अंडर रूट 18 जो पावर में उसको लिखने का तरीका चेंज करना। स्क्वायर रूट है तो मैंने यहाँ लिखा था, स्क्वायर रूट को कैसे लिखना है 1/2, क्यूब रूट रहे तो 1/3, फोर्थ रूट रहे तो 1/4, फिफ्थ रूट रहे तो 1/5, तो ध्यान रखना, इससे आपका न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट है तो 1/2, 2 से डिवाइड कर दे तो 2 आएगा 10⁻⁻2, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 18
आई होप सभी को क्लियर वगैरह। चलते अब आपके पास चॉइस है, एक तो मैंने पिछली बार भी बोला था, एक तो आप डायरेक्ट अंडर रूट 18 का देख लो लॉग बुक में, नहीं तो आपको स्क्वायर रूट करते आता है। देख लो हमारे पास है अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18 इंटू 10 का पावर माइनस 2, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18 कोई टेबल में आता है कि यस 9 इंटू 10 का पावर माइनस, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 बाहर निकल गया होगा 3 अंडर रूट 2 इंटू 10 का पावर माइनस, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3 इंटू अंडर रूट 2 का वैल्यू लिखा जाएगा तो कितना होता है 1.41 इंटू 10 का पावर क्या माइनस अल्फा इज इक्वल्स मल्टीप्लाई करके 2 हो गएगा 1.414 इंटू 3 4 3 से 12 2 1 कैरी 3 1 से 3 प्लस 1 4 4 3 से 12 2 कैरी 2 1 कैरी 3 1 से 3 प्लस 1 4 पॉइंट क्या 3 डिजिट 3 पॉइंट लगा कितना हो गया 4.242 इंटू 10 का पावर माइनस, ये हो गया क्या निकल गया अल्फा। लेकिन हमको क्या निकालना है पीडी लगा दो फॉर्मूला खत्म, पीडी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, पीडी इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू आपके पास है 4.242 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इंटू 100 में कितने जीरो है तो 10 का प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा पीडी 4.244। आई होप सभी को क्लियर सिंपल। तो ये पहले टाइप पे ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ पे ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल याद रखो। इसके बाद आपके सामने ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ के फॉर्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आने दो, चाहे वो वीक एसिड के लिए या भी, ये 3 टाइप के अगर न्यूमेरिकल किए ना आपने ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ पे अगर पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल टाइप 1 का सॉल्व, टाइप 1 की ही बात किया हो आपने देखा होगा, आपने कहीं जाना नहीं है, आराम से सभी चीज़ें मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, फिर चाहे एक वीडियो में एक न्यूमेरिकल काम क्यों ना हो। तो ध्यान रखो टाइप वाइज टाइप 1 के बारे में मैंने 3 वीडियो बनाए, बराबर याद से सभी लोग तीनों वीडियो को लेके अच्छी तरीके से करना है। आगे की एक वीडियो आते रहेंगे, हर एक टाइप डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो न्यूमेरिकल के बारे में निश्चिंत रहिएगा। सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें द पीरियोडिक पाठशाला and press the bell icon for further notification. Thanks a lot. Thank you.